और या सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नियतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही। मुसलमान की नियत, इंटेंशन उसके अमल से बेहतर है और अच्छी नियत ही इंसान को जन्नत में दाखिल कराएगी। अल्लाह करीम हम सबको अच्छी अच्छी नियतें करने, उसका इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ पर आए हैं, अब खुद गौर कर लें कि हमारी नियत क्या है। सवाब नियत के ऊपर ही है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से इस महफिल को सजाया किया। रब्बे करीम हमें गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बरकतें अता फरमाए। लाज़मी सी बात है, ऐसी महफिलों में आने के आदाब भी होते हैं, कुछ मैनर्स होते हैं। ख़ास तौर पे नीयत वो चीज़ है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी है और आज के दौर में इसकी बहुत कमी नज़र आती है। और इसीलिए आप मदनी चैनल पर हर प्रोग्राम से पहले कुछ नियतें लिखी भी आती हैं, फिर बताई भी जाती हैं, क्योंकि यहाँ बैठना 1.5-2 घंटे के लिए फिक्स है, लेकिन सबका सवाब अलग अलग है। किसी को इतना मिलेगा, किसी को इतना मिलेगा। हो सकता है कोई आया था और आते ही कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, चले गया, लेकिन उसकी नीयतें बहुत अच्छी थी, तो आकर जाने पर भी उसका सवाब बहुत ज़्यादा होगा। बात नीयत की है, बात इखलास की है, और इखलास कबूलियत की कुंजी है। इसको सीखने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। नीयतें खुद एक इल्म है, एक नॉलेज है, जिसकी आज के दौर में बहुत कमी नज़र आती है। मैं भी आकर बैठ गया और आप भी अगर आकर बैठ गए और आपकी नीयत नहीं है, 1.5-2 घंटे बैठे तो रहे, मज़ा तो बड़ा आया है, लेकिन सवाब कहाँ है। कमाल ये है कि मुसलमान कोई भी काम करे, जायज़ काम, पानी भी पिए तो उसको सवाब मिल रहा और वो जन्नत में जा रहा हो। और ये उसी वक्त होगा जब हमारे पास नीयतों का इल्म होगा। अल्लाह करीम हम सबको इल्मुल नीयत सीखने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, और ख़ास तौर पे मैं मस्जिद की इंतज़ामिया को और जिन्होंने ये महफिल सजाई है, इमाम साहब, नमाजी, कमेटी, जितने भी हैं, अल्लाह करीम सबको आज की महफिल की बरकतें अता फरमाए। जहाँ नेकों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, और जहाँ इमामुल औलिया का जिक्र हो, जो कि तमाम औलिया के सरदार हैं, गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, तो वहाँ तो डेफिनेटली अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा ना। तो अल्लाह करीम ये रहमतें लूटने की हमें तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले दो दोस्त आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं, यानी कि हाथ मिलाते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उन दोनों के जुदा होने से पहले रब्बे करीम उनके पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श देता है। यानी उनके दोनों के जुदा होने से पहले उनके अगले और पिछले गुनाहों को बख्श दिया जाता है। लेकिन एक इसमें एक शर्त यह है कि अल्लाह की मोहब्बत में मिलने वाले, अल्लाह की रिज़ा के लिए मिलने वाले, ये एक बहुत बुनियादी नुक्ता है जिसकी आज हमारे यहाँ बहुत कमी है। इंशाल्लाह इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। पहले आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाब कितना बड़ा है, अजर कितना बड़ा है, काम इतना सा है, रिवॉर्ड इतना बड़ा है। दुनिया में इतना बड़ा काम करेंगे जब जाके इतना कुछ मिलता है। गाड़ी लेनी है तो बहुत काम करना पड़ेगा, घर बड़ा चाहिए तो ओवर टाइम करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर क्या कि आपस में मिल रहे हैं, मिलना तो है ही, इस्लाम के मुताबिक मिल लें, मुसाफा करें और नबी पाक पर दुरूद पढ़ दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 सेकंड का अमल है, लेकिन सवाब इतना बड़ा है कि अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन जो कंडीशन वो यही है कि अल्लाह की मोहब्बत में हमारा मिलना दुनियावी गर्ज से होता है। हमारा मिलना आजकल दौर में कोई दुनियावी लालच के हिसाब से होता है। मुझे कोई ओहदा मिल जाए, मुझे कोई मनसब मिल जाए, ये मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, इसने मेरा साथ दिया था, चलो मैं सलाम कर देता हूँ, ये फला वक्त मेरे साथ आया था। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि जो अल्लाह की मोहब्बत में मिलते हैं,
हमारी मेजॉरिटी जो मिलना होता है वो दुनिया की गर्ज, दुनियावी चीजें होती हैं। अल्लाह के करम से जब दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है या आज हम यहाँ पर आए हैं, या हमारा मिलना ये अल्लाह की मोहब्बत में, उसके नेक बंदों की मोहब्बत में। यहाँ पे कोई दुनियावी गर्ज नहीं है, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए ना मैंने आपको कुछ देना है, ऐसे ही है ना। ये मिलना अल्लाह की मोहब्बत में, और जब ये अल्लाह की मोहब्बत में है, और अगर हम इसको इस हदीस पाक के तहत जब हम आपस में मिलें, मुसाफा करें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह की मोहब्बत में मिलेंगे तो इंशाअल्लाह अगले पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक बंदा मशरिक में है और एक बंदा मगरिब में है। ये दो बंदे हैं और दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं है, एक इस कोने पे एक दूसरे कोने पे, लेकिन ये आपस में कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बत में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब होगा क्या कि कयामत के दिन जब ये आएंगे, इन दोनों को अल्लाह पाक जमा फरमाएगा और जो मोहब्बत करने वाला है उससे कहा जाएगा हाज़ल लज़ी कुन्तु तुहिब्बू फिया, यानी ये है वो बंदा जिससे तू अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करता था। यानी कि इनको आपस में मिलाया जाएगा। हम गौस पाक से नहीं मिले, हम ख्वाजा साहब से नहीं मिले, हम दाता साहब से नहीं मिले, आला हजरत अलैहि रहमा की बरकतें भी नहीं मिली, लेकिन क्योंकि इनसे मोहब्बत करते हैं तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन इनसे मिलाया जाएगा। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, हम नेक लोगों के मानने वाले हैं। तो रब करीम हमें आपस में अल्लाह की मोहब्बत में मिलने की तौफीक अता फरमाए। और जब गौस पाक रहमतुल्लाह की बात आती है तो खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे पाक। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। अजीजों कर चुको जब तैयार मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नामे वाला गौसे आजम का। जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तू जैसे को बंदा गौसे आजम का। तो जब गौस पाक के मानने वाले हैं और अल्लाह की मोहब्बत में मिलने वाले हैं तो उसका सिला बहुत ज्यादा है। जो अल्लाह की मोहब्बत में मिलते हैं, एक और हदीस पाक है अबू दाऊद शरीफ के अंदर, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक के कुछ बंदे हैं, वो नबी भी नहीं, शोहदा भी नहीं है, लेकिन उनकी शान ऐसी है कि कयामत के दोस्त, कयामत के दिन उनके मर्तबे, उनका स्टेटस, उनकी डिग्निटी, उनका जो लेवल होगा, उसको देखकर अंबिया कराम और शहीद भी फखर की निगाह से देखेंगे कि ये कौन लोग हैं। यानी इतना मकाम दिया जाएगा। शहीद का अपना एक मकाम है, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम भी उसको फखर की निगाह से देखेंगे। अर्ज की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? फरमाया ये वो लोग हैं जिनकी आपस में कोई दोस्ती नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई माल का लेन देन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा की खातिर मोहब्बत करने वाले। आज कम से कम इस महफिल से ये तो लेकर उठे कि हम अल्लाह की मोहब्बत में मिलेंगे, हम अल्लाह के लिए काम करें। हमारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। मेरा मिलना, मेरा आना, मेरा आना, मेरा किसी की मदद करना, ये सारा दुनियावी गर्ज है कि मुझे कुछ पे बैक चाहिए, मुझे कुछ रिटर्न चाहिए। हमारी जब नीयत में फुतूर आ गया तो हमारा सारा काम ही खराब हो गया। जब नीयत से अल्लाह की रिजा की, अल्लाह की मोहब्बत, तो उसका अजर भी कुछ और होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक जन्नत में याकूत, रूबी नामी पत्थर से बने हुए सुतून हैं, इनके ऊपर जबरजद से बने हुए बाला खाने और इनके दरवाजे खुले, वो ऐसे चमकते हैं जैसे सितारे चमकते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनमें कौन रहेंगे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल मुतहब्बून फिल्लाह, अल्लाह की रिजा के लिए आपस में मोहब्बत रखने वाले उसमें होंगे। यानी बता दिया गया कि जन्नत में अजर क्या मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप खुद गौर कर लें, अल्लाह की मोहब्बत में मिलने पे गुनाह माफ हो रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत में मिलने पे जन्नत मिल रही है, अल्लाह की मोहब्बत में मिलने पे रब्बे करीम खुद मोहब्बत फरमाता है। एक बंदा कहीं जा रहा था मिलने के लिए, तो रास्ते में फरिश्ता एक इंसान की सूरत में आया, अल्लाह करीम ने भेजा उस फरिश्ते को, उसने उससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो?
उसने कहा मैं फलां से मिलने जा रहा हूं। बोला कोई लेन देन है? उसने कहा नहीं। कोई रिलेशन है? उसने कहा नहीं। बोला कोई कारोबार है? कुछ नहीं है। कोई एहसान किया था? बोला फिर किस लिए मिलने जा रहा हूं? कहने लगा मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के उस बंदे से मिलने जा रहा हूं। तो उस फरिश्ते ने कहा मुझे रब्बे करीम ने भेजा है कि तुम अल्लाह की मोहब्बत में उससे मिलने जा रहे हो, अल्लाह करीम भी तुमसे मोहब्बत फरमाता है। क्या हमारे यहां ये चीज है? बड़ी बड़ी महफिलें हो गई, अरसा हो गया 11वीं बनाते हुए, लेकिन हमारे अंदर वो चीज नहीं आई है जिसकी ये महफिलें तकाजा करती हैं। हमारे यहां मोहब्बत भी कुछ देख कर की जा रही है, मुझे कुछ जाती मफाद है, जबकि हम बात तो ये करते हैं कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। लेकिन हमारा मिलना जुलना भी आपस में दुनियावी गर्ज से है। ये याद रखिए, दुरूद पाक न सिर्फ दुनिया में कामयाबी दिलाएगा बल्कि आखिरत में भी कामयाबी दिलाएगा। हमारी ये मोहब्बतें, हमारा मिलना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना, ये वो सारी चीजें जो आपकी दुनिया में भी बरकत लेकर आती हैं और आपको कब्र में भी राहत दिलाएंगी और आपको जन्नत में भी लेकर जाएंगे। वरना वो याद रखे काना मिकदारु 50 अल्फ सना, वो एक दिन ही 50,000 साल का होगा। कुरान में है उस दिन जब हर कोई अफरा तफरी के आलम में होगा, कहेंगे और नबी इस अबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। वो एक ही होंगे जो मदद करेंगे, वो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। और मेरे आका फरमाते जो दुनिया में दुरूद पड़ेगा कयामत के दिन पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। आज दुनिया में बड़े बड़े ब्रिज क्रॉस करते हुए आपको रोशनी चाहिए और वो अंधेरे में डूबा हुआ होगा, कट कट के लोग जहन्नम में गिर रहे होंगे और हर एक को गुजरना। यहाँ तो ब्रिज बंद हो जाए किसी और ब्रिज से चले जाते हैं, रास्ता बंद हो जाए नीचे से चले जाते हैं, वहां एक ही रास्ता होगा। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर शॉर्टकट कि एवरीवन हैज टू क्रॉस ब्रिज ऑफ सिरात, शार्पर देन द स्वॉर्ड एंड थिनर देन द हेयर। बाल से बारीक तलवार से तेज, हर एक को गुजरना है और अंधेरे में डूबा हुआ है। दुनिया में आप थोड़ा सा रास्ता बगैर रोशनी के नहीं क्रॉस कर सकते। ये सफर कितना होगा? हदीस पाक में 15,000 साल का सफर होगा। ये पुल सिरात 15,000 साल की जर्नी है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसानी के साथ गुजरने का रास्ता भी बताया कि तुम दुनिया में दुरूद पढ़ोगे, कयामत के दिन पुल सिरात पर तुमको नूर अता किया जाए। लेकिन आज दुनिया में सोशल मीडिया का टाइम है, व्हाट्सएप का टाइम है, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने का टाइम नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी देर में पढ़ लेंगे? 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इससे ज्यादा थोड़ी टाइम लगता है। और बरकतें कितनी मिल रही हैं। लेकिन शायद आज पूरे दिन में हमने 1000 मरतबा भी दुरूद पाक नहीं पढ़ा होगा, इल्ला माशाल्लाह पढ़ने वाले। लेकिन मैं और आप गौर करें, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। दुनिया में जन्नत का ठिकाना दिखाया जा रहा है, 1000 मरतबा दुरूद पाक, ओनली 1000 टाइम। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, फालतू में लगे हुए, उस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क में क्या हो रहा है, अपना नहीं पता कि मेरे साथ क्या होना है। मेरा ये जो वक्त गुजर रहा है, कयामत के दिन बंदा स्टेप नहीं उठा सकेगा अल्लाह की बारगाह से आगे जब तक 5 सवालों के जवाब ना दे। और इनमें एक ये भी है कि वक्त कैसे गुजारा, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। वक्त क्रिकेट मैच देखकर गुजारा, सोशल मीडिया पे गुजारा, फालतू गीबत करके गुजारा, ये सारी चीजें करके गुजारा, हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह करीम हमें वक्त की कदर करने वाला बना। आज बहुत मोटिवेशन की बात होती है कि ये मोटिवेशन वो मोटिवेशन, सबसे बढ़कर मोटिवेशन की जो किताब है वो कुरान पाक है, लेकिन हमने वो पढ़ी नहीं है। किसी इंग्लिश राइटर की बुक पढ़ लेते, फलाने लिखी है, उसमें सच है या झूठ है ये पता ही नहीं है। लेकिन कुरान पाक जिसके अंदर हक और सच लिखा हुआ है, कयामत तक के वाकयात लिखे हुए आदम अलैहिस्सलाम से। लेकिन मैंने और आपने कुरान पाक पढ़ा कितना, तर्जुमा और तफसीर के साथ कितना पढ़ा। ये सारी चीजें ये महफिलें तकाजा करती हैं। 11वीं की महफिल, 12वीं की महफिल, 6ठी की महफिल के महफिलों में तो आते हैं, हमें ये तो याद रहता है कि बिरयानी अच्छी थी, कोरमा अच्छा था, सालन बड़ा अच्छा था, यार मस्जिद वालों ने इंतजाम अच्छा किया था। लेकिन ये याद नहीं रहा था कि बयान करने वाले ने यह भी बताया था गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा किया करते थे। गौस पाक का मानने वाला 40 दिन भी फजर की नमाज जमात से नहीं पढ़ता। ये तो याद रहेगा कि सालन का टेस्ट अच्छा था, लेकिन ये याद नहीं रहेगा कि मेरे गौस पाक 15 साल तक रोजाना रात को एक कुरान खत्म किया करते थे।
क्योंकि ये चीजें हमारे टेस्ट में नहीं आती, हम अपने हिसाब से चलने वाले लोग हैं। अल्लाह करीम हम सबको वो काम करने वाला बनाए कि जिससे हमारी दुनिया भी बेहतर हो और हमारी आखिरत भी बेहतर हो। एक शख्स खाने काबा में गिलाफे काबा को पकड़कर बहुत रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि लोग उसको देखकर रोने लगे। और वो एक ही बात किए जा रहा है कि या अल्लाह पाक, अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में मकबूल नहीं है तो मुझे अंधा करके उठाना, ताकि कयामत के दिन मुझे शर्मिंदगी ना हो। अब उसको देखकर लोग भी रो रहे थे, तो मक्के की जगह है, यहाँ पे तो दुआएं कबूल होती है, मगफिरत होती है, और ये ऐसी दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मुझे कयामत के दिन अंधा करके उठाना, अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में मकबूल नहीं है। लोग उसके पास गए, उससे बातचीत करें कि ये तो दुआओं की कबूलियत की जगह है, सब कुछ है, रो रहे हो इतना, कौन हो? आपको पता है वो कौन था? वो कोई और नहीं थे, मेरा और आप जैसा बंदा यहां से जाए जो दिन रात गुनाहों में है, वो जाकर रोए तो समझ आती है। वो जाकर इल्तिजा करे कि या अल्लाह मेरे गुनाह बहुत है, तू मुझे माफ कर दे, या अल्लाह पाक मैंने बड़े गुनाह किए, पर्दे बंद करके गुनाह किए, कुंडियां लगा के गुनाह की, अंधेरा करके बन, जब कोई भी नहीं देख रहा था। मैं इतना बेवकूफ था कि मैंने कुंडी तो लगा दी, लेकिन मैं ये भूल गया कि मेरा रब हर कुछ देख रहा है। वो काली रात में, काले अंधेरे में, काली वादी के अंदर, काले पहाड़ के अंदर, काले गार में, उस काले गार के अंदर, उस काली मट्टी के ऊपर एक काला पत्थर, उस काले पत्थर के नीचे एक काली चींटी, उस काली चींटी के काले कदम, उस काले कदम से उस काली मिट्टी के ऊपर जो निशान बनते हैं, जिनको कोई दुनिया की दूरबीन तक, टेलीस्कोप नहीं देख सकती, मेरा रब वो भी देखता है। तो मेरे रब को नहीं पता कि मैं कमरे में क्या करता था, मैं चश्मा लगा के क्या देखता था, जब कोई भी नहीं होता था तो मैं क्या करता था। मेरी जलवत कुछ और होती थी, मेरी खलवत कुछ और होती थी। मैं लोगों के सामने नेक होता था और अकेले में जो है मैं इतना बदकार होता था। मैं लोगों के सामने तो बड़ा नमाजी, बड़ा हाजी, बड़ा ज़काती साहब, क्या बात है आपकी, लोग आपके हाथ चूमे। लेकिन जब अंधेरे में अकेले में होता था तो मेरे हाथ में ये होता था और टीवी पे कुछ और होता था कि हम भूल गए कि मेरा रब देख रहा है। ये एहसास खत्म हो गया। अगर ये एहसास मुसलमानों में बाकी रहे तो आज ये अफरा तफरी खत्म हो जाए, ये आज लूटमार खत्म हो जाए, ये आज धोखाधड़ी खत्म हो जाए, ये आज कत्ल और ये जो लूटमार है ये खत्म हो जाए। जिसको पता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मुझे मरकर हिसाब देना है, क्योंकि खौफे खुदा हमारे दिल से निकल गया। जो कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, शिकवा है जमाने से ना किस्मत से गिला है, देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। हम बोल रहे हैं उसकी वजह से हो रहा, उसकी वजह से नहीं हो रहा, ये हमारी वजह से हो रहा, ये हमारी शामत आमाल है। वो बंदा रो रहा और लोग हैरान है। जब उसने नाम बताया तो लोग हैरान ज़दा हो गए। मैं और आप इतने गुनाह करते हैं और हम जब जाते हैं मक्के और मदीने में हमारा अंदाज ही अलग होता है। हमें खाने की फिक्र होती है कि वो खाना अच्छा कहां मिलेगा, माँ ये चीज कहां मिलेगी। ये कोई और नहीं, ये वो थे जिनकी रातें इबादत में गुजरती थी, जो दिन के रोजे रखते थे, जिन्होंने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, जिन्होंने 1000 रकत रोजाना जो है नवाफिल अदा किया करते थे, जो 15 साल रोज आना रात को कुरान पाक खत्म किया करते थे, जो माँ के पेट से ही 18 सिपारे हिफ्ज करके पैदा हुए थे, जो माँ के पेट में ही जब वालदा को छींक आती थी और वालदा अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी तो ये पेट के अंदर ही माँ को यरहमुकिल्लाह का जवाब दिया करते थे। ये वो थे कि जब पैदा हुए तो इनकी पैदाइश पर इनके इलाके में 1100 विलादतें हुई और रब्बे करीम ने सबके सब लड़के पैदा किए। ये कोई और नहीं, ये वो थे जिनको सुल्तान विलायत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पीर, 11वीं वाले पीर के नाम से हम याद करते हैं। इनका इतना बड़ा मनसब, इनका इतना बड़ा मकाम, जो कहते हैं कि मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा, मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक कि मेरे तमाम मुरीदीन को जन्नत में ना दाखिल करा दूं। इनका इतना बड़ा मकाम और इनका तकवा, इनकी परहेजगारी, इनकी आजिज़ी देखें कि ये मक्के में जा रहे हैं, गिलाफे काबा को पकड़ कर रो रहे हैं कि या अल्लाह मेरे अमाल तेरी बारगाह में मकबूल नहीं तो अंधा करके उठाना कयामत के दिन, ताकि शर्मिंदगी ना हो। मैं तो मस्जिद में चंदा भी दूं तो मेरे नाम का ऐलान होना चाहिए, डंका बनना चाहिए कि जनाब साहब ने इतने पैसे दिए। मैं कहीं पे कोई चीज लगा भी दूं तो मेरे नाम का ऐलान होना चाहिए कि मैंने इतने काम किए। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, काम अल्लाह के लिए करने दे तो अल्लाह तो जानता है। ये वो है जिनके बारे में है कि अगर शेर सामने आ जाए और गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जाए तो शेर भी कुछ नहीं कहेगा।
और तुम्हें कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मशरिक में और मैं मगरिब में हूं, और उसकी कोई हाजत हो तो मैं वहां से उसकी हाजत पूरी करूंगा। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ लाजिया गौसे आजम। ये हम पढ़ते भी है, वाक़या मर्तबा गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कि कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी रहे दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हशर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का मकाम मर्तबा इतना आलीशान, लेकिन उनकी आजिजी, उनकी इनकिसारी, और जो कमाल का पहलू है जिसका आज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि 13 उलूम में बयान करते थे, लेकिन जोहर के बाद क्या करते थे। आज हमारा थोड़ा सा कोई आलिम बन जाए, कोई थोड़ा सा मुफ्ती का टाइटल लग जाए, कोई थोड़ी शान हो जाए, वो कहता है मैं कुरान पढ़ाऊंगा, मैं अल्लामा फाजिल रहबर शरीयत टाइटल जब तक लगे ना तो हमें सुकून भी नहीं आता। ये याद रखे, हर रियाकार पर जन्नत हराम है, हदीस पाक में हर रियाकार पर जन्नत हराम। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जोहर की बाद कुरान तजवीद के साथ पढ़ाया करते थे, और आज हम कुरान से दूर हैं। दावत इस्लामी वाले मदरसे खोल रहे हैं, फ्री में कुरान पढ़ा रहे हैं, 14,500 मदरसे खोल दिए कि तुम में बेहतर वो हदीस पाक में जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लेकिन ना मैं कुरान सीख रहा हूं ना मैं दूसरों को सिखा रहा हूं। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं भी मना रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा मनसब मिल जाए तो मैं कुरान सिखाऊंगा। जिनका इतना बड़ा मनसब है, ही इज द लीडर ऑफ ऑल दी औलिया, तमाम औलिया के सरदार, इमामुल औलिया, इमामुल अतकिया, लेकिन उनका जोहर के बाद जदवल देखें कि वो कुरान तजवीद के साथ पढ़ाया करते थे। क्या हम पढ़ने वाले नहीं बन सकते? और अगर हमें पढ़ाना आता है तो क्या हम पढ़ाने वाले नहीं बन सकते? हम बहुत सारी चीजों पर अमल करते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, तो इस बात पर क्यों नहीं अमल करते कि जो कुरान पाक जिस घर में पढ़ा जाता है उस घर से शयातीन भाग जाते हैं, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। कुरान तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी दिलाएगा और आखिरत में भी कामयाबी दिलाएगा। लेकिन दरसे कुरान अगर हमने ना बुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मौजिज़ थे साहिब कुरान होकर, और आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। कब कुरान पढ़ा? जब किसी का इंतकाल नहीं हो रहा तो यासीन पढ़ ली, चलो यासीन पढ़ते हैं कि रूह निकल जाएगी आसानी। क्या कुरान पाक के नुज़ूल का ये मकसद था? कुरान पाक तो अमल के लिए नाजिल किया गया था, किताबुल अमल है, अमल के लिए भेजी गई थी। ये ऊपर शेल्फों में रखने के लिए नहीं थी कि हाथ भी ना पहुंचे। ये तो इसलिए इसके नुज़ूल का जो मकसद कि हम इसको पढ़ें, इस पर अमल करें और अपनी जिंदगी बेहतर करें। लेकिन शायद जिंदगी में एक दफा भी तर्जुमे और तफसीर के साथ मैंने कुरान नहीं पढ़ा, इल्ला माशाल्लाह जो पढ़ते हैं, जो एक नेक अमाल दावत इस्लामी का रोजाना 3 आयत जो है वो तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ने के लिए हमारी है। लेकिन बहुत तादाद है जिसने शायद कुरान देखकर भी सही नहीं पढ़ सकते। तो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, 11वीं करना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात गौस पाक के नक्शे कदम पे चलना है। 12वीं करना बहुत ही अच्छी बात है, 11वीं की 11 देंगे, 12वीं की 12 देंगे, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करना उससे ज्यादा अच्छी बात है। हम यहाँ पर 11वीं मनाएं, बाहर जाकर फिल्म देखें, यहाँ 11वीं मनाएं, बाहर जाकर ड्रामे देखें, यहाँ 11वीं मनाएं, बाहर जाके गाने सुने, यहाँ 11वीं मनाएं, बाहर जाकर झूठ बोलें, यहाँ 11वीं मनाएं, बाहर जाकर गिबत करें, यहाँ 11वीं मनाएं, बाहर जाकर धोखा दें, यहाँ भाई 11वीं मनाएं, वहां जाकर बीवी को गाली दें, यहाँ 11वीं मनाएं, जाकर पड़ोसी को तकलीफ दें, यहाँ 11वीं मनाएं, जाकर खराब माल जो है वो ताजा कहकर हम झूठ बोलकर अपने माल को भेजे, तो आपको बरकत कहां से मिलेगी? बचपन से 11वीं मना रहे लेकिन बरकत नजर नहीं आ रही। बरकत कुछ और है, माल का ज्यादा होना कुछ और है। आज हम अपने असल से हट गए, हमें अपने असल की तरफ आना, बैक टू बेसिक्स जिसको कहते हैं। हमारी कामयाबी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने में है। हमारी कामयाबी कुफ्फार के तरीकों पे चलने पर नहीं है। हमारी कामयाबी उन पर नहीं है कि जिनके बारे में अभी तक डाउट है कि पता नहीं चांद पर पहुंचे नहीं पहुंचे।
हमारी कामयाबी उन पर है जिनके इशारे पे चांद टुकड़े हो गया था। लेकिन आज हमारे एक अफसोस के साथ कि हमारी एक वेस्टर्न कल्चर भागा जा रहा है। हर दूसरा तीसरा आदमी जो मिलता है बोलता है यार कोई कैसे बाहर कैसे जाना ये बताओ, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे यूके जाना है, मुझे इधर जाना है। किस लिए जाना है, क्या करना है, ना अपने दीन की फिक्र ना अपने ईमान की फिक्र है। ये नहीं कहते यार मुझे जन्नत जाना है, बताओ क्या काम करे। वो कौन से मदनी फूल है जिसके जरिए जन्नत आसान हो जाती है। अतः कोई भी नहीं आया कि कोविड के इंजेक्शन लगाए होंगे, किसी ने ऐसा इंजेक्शन के लिए नहीं बोला होगा यार इंजेक्शन लगा दो फजर में आंख नहीं खुलती है। काम के लिए तो खुल गई है, फजर में नहीं खुली है। और कहीं ऐसा भी नहीं हो रहा, आपको पता मुल्क का कोई कानून वायलेट करें तो छापा पड़ता उठा के ले जाते हैं। अल्लाह पाक के कानून की खिलाफ वर्जी दिन रात कर रहे हैं। कहीं छापा पड़ते हुए नहीं देगा कोई नमाज नहीं पढ़ रहा तो। ट्रैफिक तोड़ते हैं फाइन आ जाता है, सही है, मुल्क का कानून तोड़ा। अल्लाह पाक का कानून तोड़ा है, कोई शर्म कोई हया नहीं है। कभी छापे पड़ते हुए देखा कि बेनमाजियों को पकड़ा जा रहा है, कभी छापे पड़ते हुए देखा ये गीबत करने वाले थे, गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। कयामत में जो सबसे पहले जहन्नम में दाखिल किया जाएगा वो गीबत करने वाले। कयामत के दिन गीबत करने वाला कुत्ते और बंदर की शक्ल में उठाया जाएगा। गीबत ईमान को काट कर रख देती है। गीबत है क्या? आप बैठे हो तीसरे की बुराई कर रहे हैं, वो लगे वो सच कह रहा तो सच ही तो गीबत में आती है। और अगर वो नहीं होगी तो वो तो बोतान लगा दिया आपने, तोहमत लगा दी उसके ऊपर। अब ये सारी कभी भी नहीं सुना कि छापा पड़ा किसी को बेनमाजियों को उठा लिया, छापा पड़ा गीबत करने वालों को उठा लिया, छापा पड़ा कुरान सही नहीं पढ़ने वालों को उठा लिया। हालांकि कुरान इतना सीखना कि नमाज ये फर्ज है आपको, लेकिन हम में से कितनों को कुरान देखकर भी सही पढ़ना आता। ये एक अलमिया है, हर महीने 11वीं अच्छी बात है, लेकिन गौस पाक का किरदार देखे, गौस पाक का तरीका देखे और एक मेरा और आपका देखे। चलो 40 साल ईशा के वजू से फजर नहीं पढ़ सकते, कम से कम ईशा के टाइम में, ईशा और फजर के टाइम में फजर तो पढ़ सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। लेकिन हमसे ये भी नहीं हो रहा। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, देखिए वाकयात तो वही है, आपको मैं सुनाऊं, कोई भी सुना, बचपन से सुनते हैं कि ऐसा हुआ, गौस पाक की करामात सुनते हैं। लेकिन जो उनकी नसीहतें हैं, जो उनकी बातें हैं, जो आज हम अमल से दूर है, हमें वो गौर करना है। मेरे गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान तुझ पर अफसोस कि तेरी जबान तो मुसलमानों वाली लेकिन तेरा दिल मुसलमानों वाला नहीं, तेरा कौल तो मुसलमानों वाला लेकिन तेरा फेल मुसलमानों वाला नहीं, तेरी जलवत तो मुसलमानों वाली लेकिन तेरी खलवत मुसलमानों वाली नहीं है। लोगों के सामने बड़े अच्छे होते हैं और अकेले में क्या होते हैं, जबान से लगता है कि मेरे से बड़ा तो कोई बातों का धनी नहीं है यार, मैं किसी को आगे बोलने ही नहीं देता हूं। इतनी लफाजी, इतने अल्फाज, कमाल की बात है यार, क्या बात है। खास तौर पे जो खतीब होते हैं तो क्या बात है उनकी, तो ऐसे काफिये मिलाएंगे, ऐसे अल्फाज, बस सिर्फ हमें सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह और पैसे देना आता है, समझना नहीं आता कि बात क्या हो रही है। कौल और फेल का तजाद ये कहीं जहन्नम में ना ले जाए। जब जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे तू यहां पे कैसे, तुम तो हमें नेकी की हिदायत करते थे, तो वो जहन्नमी कहेंगे हाँ तुम्हें नेकियों का बताते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। आज बहुत सारे ऐसे नजर आएंगे, बातों के शेर होंगे, स्टेटस में भी बहुत अच्छी बात लिखी होगी, हम ये हैं, हम ये हैं, आगे भेज भी रहे होंगे, अमल से दूर है, जबकि हमसे अमल मांगे गए, बातें नहीं मांगी गई। बातें तो दीवारों पर भी अच्छी होती है। अकलमंद वो नहीं है जो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, असल में अकलमंद वो है जो छोटी छोटी बातों पे अमल करने लगे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए इंसान तू उस वक्त ये क्यों नहीं सोचता जब तू गुनाह कर रहा कि तेरा रब तुझे देख रहा है। और आज हमारे यहां ये एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ये चीज हमारे यहां बिल्कुल खत्म हो गई है। जरा सी बात होती, गाली बक दी, जरा सी बात हो गई, पैसा आना चाहिए, हलाल आए या हराम आए इसकी फिक्र नहीं है, और सिर्फ अपना ही देख रहे हैं। जबकि गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जिनकी हम 11वीं मनाते हैं, वो फरमाते हैं, मेरे नजदीक भूखों को खाना खिलाना और उसने अखलाक कामिल ज्यादा फजीलत वाले अमाल हैं। फिर फरमाया, मेरे हाथ में पैसा नहीं ठहरता, अगर सुबह को मेरे पास 1000 दिनार आए तो शाम तक उनमें से एक पैसा भी ना बचे, यानी गरीबों मोहताजों में तकसीम कर दूं और भूखे लोगों को खाना खिलाऊं। ये गौस पाक की शान है, ये उनकी
क्या कहते हैं, खूबियां हैं, लेकिन हम इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। वो फरमाते हैं, गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह रोजाना दस्तरखान बिछाते थे और मेहमानों के हमरा खाना तनावुल फरमाते, कमजोरों की मजलिस में तशरीफ फरमा होते, बीमारों की इयादत फरमाते, तलबे इल्म दीन में आने वाली तकालीफ पर सब्र करते थे। ये हमारे गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह की आप बात करें तो उनकी ये शान, उनका ये मकाम और उनकी ये आदत थी। आज हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, हम टेंशन में आ जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बयान की कि अल्लाह के नेक बंदों के बारे में सोच समझकर बात किया करें। आज सोशल मीडिया आ गया है, जिसकी मर्जी जिसके बारे में लिख रहा है और बोल रहा है, अपने ईमान को दांव पे लगा रहे हैं। खुला चैलेंज है, जो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त से बुग़्ज़ या दुश्मनी रखेगा, अल्लाह पाक उससे ऐलान जंग फरमाते। हर मुसलमान की सही अकीदा की इज्जत करने का बताया गया, लेकिन आज हम लोग भाई भाई का दुश्मन है, दोस्त दोस्त का दुश्मन है। जरा सी तरक्की हो गई तो वो भूल गया मुझको, यार वो हराम का कमाता इसलिए आगे चला, तुम्हारा सारा हलाल है। एक वही बेचारा था जिसका हराम था और तुम्हें पता भी चल गया उसका हराम है। तुम्हारे पास कौन सा पैमाना था जो उसका पता चला? पहले अपना तो चेक कर लो कि हलाल है या हराम है। खामखाई किसी पे तोहमत बांध देना और जहन्नम में जाने वाले काम करना। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुसलमान को तकलीफ देने से बचो। और ये भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम, तकलीफ सिर्फ मारने से नहीं होती, तकलीफ घूरने से भी होती है, तकलीफ जबान से भी होती है, तकलीफ देखने से भी होती है, तकलीफ इशारा करने से भी होती है। और हमारे यहाँ तो पता नहीं तकलीफ के क्या क्या अंदाज अपनाए हुए। मेरे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुसलमान को तकलीफ देने से बचो, क्योंकि ये पॉइजन है, जहर है, जो तकलीफ देने वाले के अपने जिस्म में दाखिल होता है और उसकी बीमारी और उसकी बर्बादी का सबब बन जाता है। आज हमारी बहुत सी बर्बादी का सबब जो बनता है, उसका एक मेन रीजन यह है कि हम मुसलमान को तकलीफ देते हैं। मुसलमान को तकलीफ देने से बचना चाहिए। और अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो कुछ मदनी फूल में आखिर में अर्ज करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में इन चीजों को अपना ले, इंशाअल्लाह आप कामयाबी हो जाएंगे। अपने दिल को साफ कर दे, सोने नहीं देता है, इतना बुग़्ज़, इतना कीना, इतनी नफरत, इतनी हुब्बे जा, इतना दिखावा कि इसने हमारे सुकून को बर्बाद कर दिया। मैं सुकून में इसलिए नहीं हूं कि मेरा भाई खुश है। वो खुश क्यों है? अरे आपको खुश होना चाहिए था, अल्लाह ने मेरे भाई को दिया। हम घर में बोलते उसको कैसे मिल गया, अरे खुश हो जा, अल्लाह ने दिया यार। मेरे और आपके दस्ते कुदरत में नहीं, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अपने घर के अंदर आप चाहते हैं मैं घर में आऊं, सुकून आए, अपने दिलों को, अपने सीनों को मुसलमानों के कीने से पाक कर दे। ना सुकून आए तो आप मुझसे बात करिए। उसकी मिसाल समझाऊं आपको। एक बंदा था, कुछ क्लास में बैठे हुए थे स्टूडेंट, टीचर ने बोला बेटा ये लो टमाटर। टमाटर लाया, बोला हर टमाटर पे नाम लिखो जो तुम्हें पसंद नहीं है, मेरा नाम भी लिख देना। किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 8, 10, बोला लिखो कोई मसला नहीं है। किसी ने 10 रखे, किसी ने 12, किसी ने 20, किसी ने 2, किसी ने 1 भी नहीं। कह रहे उस्ताद साहब मुझे तो सब पसंद है। बोला नहीं मुझे ये भी पसंद नहीं, आप भी पसंद क्यों, लिख दो नाम। उस्ताद साहब ने कहा ठीक है, बोर्डिंग हाउस था, आप ये टमाटर रखो अपने पास। टमाटर बांधे एक थैली में, वो भी कागज की थैली, और बोला अभी अपने साथ रखने हैं, तुम्हारे बिस्तर पे, तुम्हारे ऑफिस में, जो तुम्हारा ये जो क्लासरूम है इसमें। 2 दिन, तीसरे दिन टमाटरों ने सड़ना शुरू कर दिया। अब जो टमाटर सड़े तो उसने दिमाग भी सड़ाया। अब ना वो सो सके ना जाओ। और यही था कि ये 3-5 दिन तक आपने रखना है। 3 दिन के बाद तबीयत खराब, उल्टियां शुरू, सर में दर्द, डिप्रेशन शुरू हो गए कि ये तो साथ रखना है जिसने जो रखा था। 5वें दिन के बाद तबीयत सबकी खराब, और जिसने कुछ भी नहीं रखा था वो सुकून में, और जिसने सड़े हुए टमाटर रखे अपने पास। टीचर ने आकर जब लिया, सब जब नहा धोकर आए तो बड़े फ्रेश हुए। टीचर ने समझाया कि तुम्हें जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन मिला है। बोला यही तुमने 3 दिन अपने साथ वो चीज रखी है जो तुम्हारे बिल्कुल अंदर भी नहीं थी, इसने तुम्हारा सुकून बर्बाद कर दिया। तुम कई सालों से लोगों का बुक्स कीना अपने दिमाग में रखकर बैठे हुए हो, तुम्हें सुकून कहां से आएगा? उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे इज्जत नहीं दी, शादी पे 2 लोगों को बुलाया, मुझे आगे नहीं बिठाया, मुझे खाने पे नहीं बिठाया, मुझे कुर्सी नहीं दी। आपको सुकून कहां से मिलेगा जब आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीजें हो? अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं, अपने जहन को साफ करें। हदीस पाक में तुम दुनिया में लोगों को माफ करो,
अल्लाह करीम क़यामत के दिन तुमको माफ फरमाएगा। आप दुनिया में लोगों को माफ करें, ना आपको सुकून मिले तो आप मुझे बात करिएगा। हदीस पाक में तुम दुनिया में लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, रब्बे करीम तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। अगर आप जिंदगी सुकून वाली चाहते हैं तो लोगों को माफ करना इख्तियार करें, अपनी बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करें, अपने बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक करें। दूसरी चीज, अपने दिल से, अपने दिमाग में जो फिक्रें, परेशानियां, मुश्किलात हैं जिन पे आपका इख्तियार नहीं है, उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करते हैं। रिस्क लिख दिया गया जब आप पैदा हुए थे, आप घर में भी बैठे होगे तो मिलेगा, लेकिन जिस चीज की जमानत नहीं उसकी फिक्र होनी चाहिए कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा या नहीं होगा। हमारी उसकी फिक्र नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकली 1 महीने पहले का वाकया बयान करूं। यूके में क्या हुआ, एक 75 साल का शख्स था, बूढ़ा, गैर मुस्लिम। हमें इस्लामी भाई का फोन आया, वीडियो कॉल, यार इस पे नेकी की दावत दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, दुआ करो ये इस्लाम कबूल। 75 साल का था बूढ़ा शख्स। फिर उसके बाद इस्लामी भाई कोशिश की, उसको समझाया, 2-3 दिन अल्लाह की रहमत से उसने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। 75 साल कुफर में रहा। 25 आवर्स के अंदर, 25 घंटे के अंदर उसने आज इस्लाम कबूल किया। अगले दिन 25 घंटे के अंदर अंदर उसका इंतकाल हो गया। उसको इस्लाम के मुताबिक गुस्ल भी दिया गया, तदफीन भी की गई। 75 साल कुफर में गुजरे, अल्लाह ने करम किया, इस्लाम कबूल किया। एक दिन का मुसलमान कामयाबी तो ले गया ना। मैं और आप अपने ईमान की फिक्र ही नहीं है कि मेरे और आपके साथ क्या होगा। जन्नत में जाने की एक ही शर्त याद रखें, देयर इज ओनली वन कंडीशन टू गो जन्नत, कि आपका खात्मा ईमान पर हो। जिसका खात्मा ईमान पर होगा वही जन्नत में जाएगा। और एक चीज और आखिर में अर्ज कर दूंगा, प्रॉब्लम बहुत है हमारे पास, हमारी जिंदगी सादा नहीं है। अपनी जिंदगी को सादा कर लें, आपकी जिंदगी में घर में सुकून आ जाएगा। आपको होटलबाजी भी करनी है, आपको नया फोन भी चाहिए, दूसरे ने कपड़े पैसे पहने तो मुझे भी चाहिए, सर्दियां आई हैं तो और जैकेटें भी चाहिए, उसने लिया है तो मैंने भी लेना है, उसने गाड़ी ली तो मैंने भी लेनी है। हमारी जिंदगी से सादगी खत्म हो गई, हमारी जिंदगी में बर्बादी आ गई। जिसकी जिंदगी सादा है उसकी जिंदगी में सुकून है, उसको फिक्र नहीं है। अल्लाह की रहमत से जो सादा जिंदगी गुजारते, आप देखें अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया, दुनिया उनके पीछे भाग रही है, पैसा उनके पीछे, लोग लेकर आते हैं, हजरत ये कर ले, कहते दावत इस्लामी को दे दो। चेक बुक ही नहीं है, बैंक अकाउंट ही नहीं है, सादा जिंदगी। सादगी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद है और हम सादगी से दूर है। दिखावा आ गया, इस दिखावे ने मरवा दिया। घर लेना है, लोग क्या कहेंगे, कपड़ा लेना है, लोग क्या कहेंगे, इमामा बांधना है, लोग क्या कहेंगे, मोबाइल लेना है, लोग क्या कहेंगे, गाड़ी लेनी है, लोग क्या कहेंगे, घर लेना है, लोग क्या कहेंगे, कारपेट डालना है, लोग क्या, हत्ता के लोगों को पेन भी लेना होगा तो भी यार लोग क्या कहेंगे। रब्बे करीम ने क्या फरमाया, हदीस पाक में क्या आया, मैंने रब को कैसे राजी करना है इसकी कोई फिक्र नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग राजी हो भी गए और रब नाराज हो गया तो आप मर जाएंगे। आपको एक ही को राजी करना है, वो हमारा रब है। वो राजी हो गया तो आपकी दुनिया भी बेहतर है, आपकी आखिरत भी बेहतर है। आप सारी दुनिया को राजी करने में लगे हुए और अपने रब को नाराज कर रहे हैं, आपसे बड़ा लूजर कोई नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लूजर आप हैं जो अपने रब को नाराज करके लोगों को राजी करने में लगे हुए। लोग कभी भी राजी नहीं होंगे जो अपने रब का नाफरमान है। कभी भी लोग, हत्ता कि उसकी औलाद भी उसकी फरमा बरदार नहीं हो सकती। आप चाहते हैं आपकी औलाद आपकी फरमा बरदार बने तो आपको रब का फरमा बरदार बनना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। और एक और चीज, अपना हाथ ऊपर वाला रखें। हमारे हर वक्त आता है यार फ्री में कहां पे लगा हुआ है, वहां पे लाइन लगी हुई, अच्छे खासे खाते पीते लोग भी जो है ना यार फ्री में क्या है। जिसका हाथ ऊपर वाला होता है ना वो सदा सुखी होता है। देने से अल्लाह बरकत देता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल बढ़ता है। हम अभी पिछले दिनों मोरक्को में गए, आपको आप बोले दावत इस्लामी क्या कर रही है, वो क्या है जो दावत इस्लामी नहीं कर रही है, हमें अंदाजा ही नहीं, हमें कदर ही नहीं अपनी दावत इस्लामी की वल्लाह, कि दुनिया में कितना बड़ा काम कर रही है। जहां कोई प्रॉब्लम होती है सबसे पहले जो आपको नजर आएगी अल्लाह की रहमत से वो आपकी दावत इस्लामी नजर आती है। लेकिन हमें कुछ पता ही, कहते ना जिसको बुराई देखने की आदत हो तो उसको गुलाब के फूल में भी बुराई नजर आती है, और जिसको खूबी देखने की आदत हो उसको कांटे में से भी खूबसूरती नजर आती है। ये तो अपने अपने कमाल की बात है कि देखना क्या है। दुनिया की इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहली एनजीओ जिसने मोरक्को में जलजला आया सबसे पहले जाके मदद की,
वो आपकी दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट FGRF है। ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बात है। 38 अखबारों ने 38 न्यूज़पेपर इंटरनेशनल लेवल के उन्होंने इसको लिखा है। BBC वर्ल्ड, BBC एशिया, BBC अफ्रीका, BBC UK, BBC क्या कहते हैं मोरो, इन सब ने हाईलाइट किया कि ये NGO है जिसने सबसे पहले जाके मदद की है। आपको पता ही नहीं दावत इस्लामी क्या है। फलस्तीन के अंदर रोजाना इस वक्त भी गजा के अंदर आपकी FGRF वहां पर 1000 लोगों को डेली खाना खिला रही है। कमोबेश जो 3 दिन पहले की मेरे पास, क्योंकि मैं खुद FGRF के साथ कर रहा हूं, 30,000 मुसलमानों का खाना हम गजा के अंदर खिला चुके हैं, डेली खिला रहे हैं। और हमारा बाकायदा ट्रक कंटेनर मौजूद है, जैसे ही खुलता है हमारे तुर्की से कंटेनर रेडी हैं गवर्नमेंट के साथ तुर्की के, कि जैसे ही बॉर्डर खुलता है हमारे सबसे पहले वहां पे इमदाद पहुंचेगी। हमने प्लान किया हुआ है कि इनके जो ऑर्फन हैं, जिनके बच्चे यतीम हो गए, जिनके जो है वो बेवा हो गई हैं, उनके लिए ऑर्फन हाउस और विडो हाउस FGRF दावत इस्लामी बनाएगी। वहां छोड़ा नहीं है, भूला नहीं है। कल मैं वहां पे था अपना कसूर के अंदर, अभी पिछले दिनों दरिया सतलज में सैलाब आया, 1-1.5 साल पहले आपके पाकिस्तान में सैलाब आया। हकीकत में जो है ना लोगों की मदद करना, ये हुस्ने माशरत है इस्लाम का। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, हदीस पाक में तुम में बेहतर वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है, दूसरों के काम आए, दूसरों के लिए बेहतर बने। और दावत इस्लामी ये करती हुई, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए दावत इस्लामी का मौजूद है, कोई टेंशन नहीं है। कसूर के अंदर मैं कल गया और वहां पे हमने 1200 एकड़, यहां पर लोग 1 एकड़ नहीं, एक मल्ले के लिए लड़ रहे होते हैं, 120 के लिए नहीं, 50 गज के लिए लोग कत्ल कर देते हैं। 1200 एकड़, 1200 एकड़ के ऊपर फार्मिंग के लिए फर्टिलाइजर, खाद, वो भी अच्छी वाली खाद जो कि हाई क्वालिटी की है। FGRF ने 1200 किसानों को 1200 एकड़ के लिए वहां पर फ्री में दी है, ताकि वो अपने पांव पे दोबारा खड़े हों। एक होता है खाना खिला देना, एक होता है मदद कर देना, एक होता है कि उसको उसके पांव पे खड़ा कर देना। ये ज्यादा कमाल की बात है। हम खाना भी खिला रहे हैं, उसको मछली पकड़ना भी सिखा रहे हैं। 1200 तो कल भेजे हमने। इस 1 साल के अंदर 18,000 एकड़ जमीन का फर्टिलाइजर, सीड्स FGRF दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट इन गरीब किसानों को दे चुका कि ये अपनी 18,000 जमीनों को दोबारा आबाद कर दे। कोई ऐसी मिसाल है तो आप बात करें। तुर्की के अंदर सबसे पहले जो पहुंची आपको FGRF नजर आई। इस वक्त भी साल हो गया हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भी 4 दिन पहले हम सिंध के अंदर गए, यहां पर कोई हाफिज अहमद जगह है, उससे पहले बलूचिस्तान में कोई नसीराबाद जगह है, इससे आगे जो है वो सकरंद है, दौलतपुर, शिकारपुर, खैरपुर, नवाबशाह। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं तो यहां रहता भी नहीं हूं, मैं गया हूं तो मैं नाम ले रहा हूं अभी। इन सारी जगहों पे दावत इस्लामी ने जो सैलाब से मुतासरीन थे उनके लिए घर बनाए और उनको फ्री में घर दे दिए। हम 1-1 इंच के लिए लड़ रहे हैं। बट लुक एट द क्वालिटी ऑफ दावत इस्लामी। मुसलमानों की मदद कर रही है, मुसलमानों की खैर ख्वाही का इंतजाम कर रही है। जहां भी कुछ होता है कोशिश करते हैं, चाहे वो लीबिया हो, इस वक्त शायद आपको नहीं पता, सोमालिया के अंदर 4-5 दिन पहले शदीद तूफान आया, सैलाब आया, तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख लोग मुतासिर हुए। अल्लाह की रहमत से आपकी FGRF ने वहां भी प्लानिंग करके काम शुरू कर दिया। इस वक्त मलावी के अंदर भी FGRF काम कर रही है। दावत इस्लामी पूरी दुनिया के अंदर आपके सामने ही मिल रहा है, चाहे ब्लड के हवाले से बात हो या किसी और हवाले से बात हो। ऑर्फन हाउस देखे तो दावत इस्लामी खोल ली, मेडिकल फैसिलिटीज हर शहर के अंदर फ्री में जाती है। कल भी 3-4 जगह पे, कोरंगी पे और पता नहीं कहां का, वो वैन बनाई, आई और फ्री के अंदर अपना इलाज कराइए। यहां पे अस्पताल खोला, 150 रुपए, 150 का तो बर्गर भी नहीं आता आज के दौर में यार। इतना कुछ इस उम्मत के लिए कर रही है। हकीकत यही है, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में बेहतर वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। और आपकी दावत इस्लामी ये करती हुई नजर आ रही है। यही गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का तरीका था, यही साहबा कराम अलैहिम रिदवान का जो है वो आदत मुबारक थी, यही मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी आदतें थी जिसकी वजह से इस्लाम फैला। आज हम इससे दूर हैं। अल्लाह करीम हम सबको इस्लाम के तरीके पे चलने की तौफीक अता फरमाए। असल में आपस में रिश्ते तोड़ के बैठ गए, आपस में बहुत सारी चीजें हैं, टाइम कम है, वो किस पहलू में बात करें, क्या छोड़ें। अभी आते हुए किसी ने बोला कि यार पैसा आ जाता है, बहन को छोड़ देते, भाई को छोड़ देते, माँ बाप को छोड़ देते,
ये भी कोई छोड़ने की चीज है यार? 2 टके की खातिर आज पैसे वाले हो, कल को गरीब हो गए, होते हुए देर थोड़ी लगी है। जब हम ये राशन देने गए, ये जो सैलाब में मुतासरीन थे, इनमें मिलियनर्स भी हमने देखे, बेहतरीन कोठियां देखी। जब हम शिप के बोट के अंदर इनके शहरों में गए, ये आगे शिकारपुर और इधर जो है वो बड़ी बड़ी पानी के अंदर थे, सारे एकड़ के ऊपर घर, बेहतरीन घर बने हुए, कारोबार सब ठप, सब टेंट के अंदर आ गए। मिनटों में ज़कात देने वाला लेने वाला बनता है जब अल्लाह पाक की रस्सी खींचती है। इसलिए गरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बंदा आजिज़ी इख्तियार करे। अल्लाह पाक आजिज़ी करने वाले को पसंद करता है। आपसे किसी का भला हो सकता है ना, तो कर दे। हमारे तो आदत भी है कि रास्ता कोई पूछे तो गलत बताते हैं और फिर बोलते हैं ना, देखो उसको शर्म भी नहीं आती है। किसी मुसलमान को धोखा देना, किसी मुसलमान को तकलीफ देना, ये तकलीफ है। और तकलीफ दूर करना, किसी मुसलमान को अच्छा रास्ता, अच्छे डॉक्टर का पता बनाते ना, ये भी आपको नेकी है। नेकी की जरूरत है हमें आज के दौर में। गुनाह बहुत हो गए, गुनाह छोड़े और नेकियों की तरफ आए। और ये दावत इस्लामी का माहौल अल्लाह की रहमत से नेकियां करना आसान कर देता है। और यूके के अंदर मैं आए दिन ये बात कर रहा हूं, आप खुद देख लीजिए, इस कदर अगर दुनिया में अगर दावत इस्लामी को एक्सेप्टेंस है और दावत इस्लामी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो इसीलिए किया जा रहा है, प्यार मोहब्बत से, आजीजी से दीन फैला रही है, दीन का काम कर रही है। आप अफ्रीका चले जाएं, एशिया चले जाएं, दुनिया में चले जाएं, आपको दिखेगी कि यार दावत इस्लामी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने गैर इबादत गाह जो गैर मुस्लिमों की खरीद के मस्जिद बनाए हुए हैं, कोई अकॉर्डिंग टू द लॉ हम काम कर रहे हैं। हमारे को यूके के अंदर प्रिजन्स के अंदर इजाजत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सिटीज के अंदर हम जाकर लेक्चर देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम वहां पे जाकर ड्रग्स के हवाले से बात करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका में, कनाडा के अंदर, यूके में देखें और इसी तरह आप अफ्रीका में देखें, काम हो रहा है। निगरानी शुरा पिछले दिनों आप मलावी गए, 2 महीने पहले एक बयान किया, एक दिन के अंदर 1100 काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। लाओ कोई ऐसी मिसाल यार, बात करो फिर। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ दावत इस्लामी। वल्लाह मैं अप्रोक्सीमेटली भी आपको इसलिए बता रहा हूं कि दुनिया देखी बाली है। अब आप यहां पे बैठ के बोलोगे यार क्या हो रहा है, आप थोड़ा बाहर निकलो तो पता चले। अभी 600 के करीब 52 कंट्रीज से 600 से ज्यादा लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके 7 दिन के लिए तरबियत लेने अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में आए थे। हम करोड़ों खर्च करके यहां से बाहर जाना चाहते हैं, वो करोड़ों खर्च करके अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में आना चाहते हैं। क्योंकि निगाहे वली में तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हमारे साथ ऐसे भी थे कि जिनको ख्वाब में अमीर अहले सुन्नत की जियारत हुई, गोरे थे, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, आज दाढ़ी वाले, इमामे वाले दावत इस्लामी का यूके में काम कर रहे हैं। और आए भी आपने अफ्रीकन देखे और कितने देखे कि जो पहले गैर मुस्लिम थे, और अल्लाह की रहमत से, दावत इस्लामी की बरकत से, अमीर अहले सुन्नत के फैजान से गैर मुस्लिमों के मुल्क में ये इस्लाम कबूल करके और दावत इस्लामी के साथ दीनी काम कर रहे हैं। आपके लिए तो बहुत ही ईजी है, आपको तो प्लेट में रखा हुआ मिला। ये तो तरसते, साल में एक दफा 7 दिन के लिए बुलाए जाते, चले आ जाइए, अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात भी है, जियारत भी है, तरबियत भी। आपको तो हर हफ्ते को मदरी मुजाकरा ये कोने पे है, मदरी मुजाकरा जाइए, अमीर अहले सुन्नत की जियारत कीजिए, एक वली कामिल की। आपको अंदाजा ही नहीं है कि इनका मर्तबा और मकाम क्या है दुनिया में। आप कभी अरब के मशाइख से पूछे तो आपको पता चले इनका मकाम और मर्तबा क्या है। इन्होंने जो तंजीम, जो तहरीक, जो सोच दी, आपको अंदाजा नहीं है यहां पे बैठ के। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो इस कोविड को ले लीजिए। इस कोविड के अंदर आपके बड़े बड़े मुल्क या पीआईए ने लाइनें बंद कर दी थी, एयरलाइन, बड़ी बड़ी एनजीओ ने बंद कर दिया, बड़ी बड़ी एयरलाइन, हमारे अमेरिका, कनाडा के अंदर, यूके के अंदर जो एयरलाइन थी वो बंद हो गई, बैंक बंद हो गए, ऑनलाइन कर दिया, सर्विसेज बंद कर दी, कोई नई ब्रांच नहीं खुलेगी। सॉरी, इतने मिलियनेयर, बिलियनेयर हैं, लोगों को जॉब से फारिग किया, आपको भी पता है, लाखों करोड़ों लोगों को जॉब से फारिग किया। सॉरी, वी कांट अफोर्ड। लेकिन दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसके 60,000 वर्कर हैं और उसने एक को भी फारिग नहीं किया था, वो आपकी दावत इस्लामी। लोगों ने अपने बिजनेस ओपन करना बंद कर दिए थे। दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि जो रोजाना 2 मस्जिदें बना रही थी और अब भी बना रही है, कोविड के अंदर भी बनाती रही, वो आपकी दावत इस्लामी। 14,500 मदरसे ऐसे नहीं हो गए, 1450 जामियतुल मदीना ऐसे नहीं हो गए।
12,000 मदनी मरकज दुनिया में, सेंटर, मसाजिद, मदारी, जामियातुल मदीना ऐसे नहीं बन गए दावत इस्लामी के। 1.25 लाख हाफिज कुरान ऐसे नहीं बन गए। 3.5 लाख से ज्यादा जिन्होंने कुरान खत्म कर दिया। और हदीस पाक में जब बच्चा पहली दफा कुरान पढ़ने आता है और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है पहली दफा, अल्लाह करीम उस बच्चे की, उसके वालिदैन की, टीचर की मगफिरत फरमा देता है। तो जिसने मदरसे बनाए होंगे दावत इस्लामी के साथ, उसको सवाब नहीं मिल रहा होगा। तो जो दावत इस्लामी सोच लेकर उठी है मदरसे बनाने, जामिया बनाना है, ताकि ये सिर्फ ये नहीं, टीचर, वालिदैन सबकी मगफिरत हो जाए। ये सोच समझ नहीं आ रही हमारे को, इतनी बड़ी सोच अमीर अहले सुन्नत की कि सारे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से दीनी काम करें और जन्नत में चले जाएं। लोग मुर्दे को गुस्ल नहीं दे रहे थे, आपने सुना था। और दावत इस्लामी ने अपने दरवाजे अपनी मसाजिद के खोले, और जिनको उनके बच्चे हाथ लगाने से दूर भाग रहे थे, दावत इस्लामी ने उनके गुस्ल भी दिए, उनके कफन भी पहनाए, उनको जनाजा भी पढ़ा और उनको जाकर इस्लामी मुताबिक दफनाया भी था। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इतना बड़ा काम दावत इस्लामी का, और अभी तक चल रहा है। एक वर्कर को भी फारिग नहीं किया। मिलियंस एंड मिलियंस तो वॉलंटियर्स हैं दावत इस्लामी के साथ। तो इतना ह्यूज नेटवर्क, इतना सारा कुछ काम हो रहा। काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे, दुनिया भर में जगह ली जा रही हैं, स्कूल बन रहे हैं हमारा ईमान और अकीदा बचाने के लिए। बिजनेस खोलने से ईमान अकीदा नहीं बचेगा, चाय का ठिया खोलने से ईमान अकीदा नहीं बचेगा, मस्जिद और मदरसे से आपका ईमान और अकीदा बचेगा। जितने उलमा हक होंगे उतना ईमान और अकीदा बचेगा। ये है आपकी दावत इस्लामी। साथ देंगे इंशाअल्लाह। अब साथ कैसे देना है? मदनी काफिलों में जाकर, इज्तिमा में आकर, अपने बच्चों को इसमें दाखिला दिलाकर, खुद भी जो मदरसतुल मदीना बालगान होता है इसमें आकर, वरना आवे का आवा बिगड़ा नजर आ रहा है। ये यकीन करें, इस वक्त दुनिया के अंदर दावत इस्लामी लोगों का ईमान अकीदा बचा रही है। और ये फैजान गौसे आजम है, ये फैजान आला हजरत है। और अल्लाह करीम हमें ये फैजान लूटने की तौफीक अता फरमाए। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया दावत इस्लामी, ये बहुत बड़ी नेमत है आज के दौर की। अल्लाह करीम हमें इनके साथ वाबस्ता फरमाए। इस मस्जिद में जितने आए अल्लाह करीम सबकी मगफिरत फरमाए। हमारा आना रब्बे करीम गौस पाक की इस महफिल में हमारा आना कबूल फरमाकर हमारे गुनाहों का कफारा बनाए। हो सके तो दावत इस्लामी का साथ दे। मैंने ऐलान किया था, मैं दोबारा भी बता दूं आपको कि दावत देखिए दुनिया में, आपके मुल्क में 96% है। इंशाल्लाह 2 मिनट में, 5 मिनट हमारे पास और है। दुनिया में हर मुल्क के अंदर ज्यादती और वो कमी है, एक होता अकलियत में, एक होता अक्सरियत में। अल्लाह की रहमत से 97-98% मुसलमान है आपके मुल्क में, हमारे मुल्क के अंदर। अब यूके के अंदर 95% गैर मुस्लिम है। अब ये 95% गैर मुस्लिम है और 5% मुसलमान है। लेकिन आपको दावत इस्लामी की कामयाबी बताऊं कि इन 5% मुसलमानों में और 95%, अगर कोई वहां पर अवार्ड दिया जाए, कोई सर्टिफिकेट दिया जाए, कोई अनाउंस किया जाए कि इस माशरे में, इस जगह पर इन्होंने काम अच्छा किया है, तो लाजमी सी बात है जो 95% होंगे अक्सरियत में उन्हीं को दिया जाएगा ना, यही होगा। लेकिन आपकी दावत इस्लामी कमाल की है, क्योंकि ये याद रखें, इखलास कबूलियत की कुंजी है। सिंसियरिटी इज की टू सक्सेस। यूके के अंदर एक मिडलैंड एक रीजन है, जैसे सूबा होता है, उधर 6 मिलियन लोग रहते हैं। उन 6 मिलियन में हर साल एक बेस्ट अवार्ड दिया जाता है, जिसको सिटीजन अवार्ड कहा जाता है, बेस्ट सिटीजन ऑफ 2022-2023। इस साल 2023 में जो बेस्ट सिटीजन अवार्ड जो यूके, जिसमें सिर्फ 5% मुसलमान है, 95% गैर मुस्लिम है, जिसको बेस्ट सिटीजन अवार्ड पूरे साल के लिए बेस्ट अवार्ड जिसको दिया गया, वो कोई और नहीं, वो एक मुसलमान और आपका दावत इस्लामी वाला है। ये है आपकी दावत इस्लामी। अपने इखलाक, अपने हुस्न अखलाक, अपने प्यार, अपने किरदार के साथ दीन को फैला रही है। साथ देंगे इंशाअल्लाह। अब बोले यार, अब यहां पर आकर हमारा पड़ोसी हमारे साथ सेट नहीं है यार, और वहां पर 5% है, 95% के 6 मिलियन के ऊपर दावत इस्लामी गालिब आ रही है। इन मायनों में कि उनके किरदार की वजह से गवर्नमेंट भी अप्रिशिएट कर रही है। वहां का क्राइम कमिश्नर पुलिस जो है वो उनको अवार्ड दे रही है कि दे आर द बेस्ट सिटीजन, दे आर द बेस्ट वर्कर। इनकी वजह से हमारी कम्युनिटी के अंदर एक क्या कहते हैं खुशहाली आ रही है। तो आपके इधर तो बहुत इजी हो सकता है, अपनी मोहब्बत प्यार पड़ोसी के साथ, आस पड़ोस, अल्लाह करे कि हम एक दूसरे की मदद करने वाले बने, करेंगे इंशाअल्लाह। ये महफिल तब्दीली का सबब बने। ये जो महफिलें होती है ना, ये शिफा खाने होते हैं, ये हॉस्पिटल्स होते हैं, और आने वाले मरीज होते हैं, कोई गुनाहों का,
कोई बेनमाजी छोड़ने का, कोई सही कुरान ना पढ़ने का, कोई बदकारी का, कोई जिना का, कोई शराब का, कोई गीबत का, कोई बदनिगाही का, कोई वालिदैन की नाफरमानी का, कोई झूठ बोलने का, कोई हसद करने का। तरह तरह के मर्ज होते हैं। और जब आपको भी पता है, जब बंदा अस्पताल जाता है तो डॉक्टर कभी भी उसको कोक नहीं पिलाता। कभी देखा कि डॉक्टर ने चॉकलेट खिलाई है उसको, बेटा ये खा। डॉक्टर थोड़ी कड़वी दवाई देता है, थोड़ी सी। फिर उसके बाद देखता है कि मरीज थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, कहता है इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसको ग्लूकोज ठोकनी पड़ेगी। बोला है थोड़ा ज्यादा खतरनाक है, मामला ठीक नहीं है, 2 डॉक्टर और ज्यादा आ जाओ, 2 डॉक्टर एक्स्ट्रा बुला। अब क्या करें यार, अब तो इसको इमरजेंसी वार्ड में, चलो जी इमरजेंसी वार्ड में। पता चला मर्ज और ज्यादा खतरनाक हो गया, तो फिर क्या होता है, फिर ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। और पता चला मरीज और ही ज्यादा खतरनाक है, जान पर बन गई है, तो फिर उसको वेंटिलेटर पे लटाया जाता है। फिर कोई मिलने भी नहीं आता, फिर कहते हैं बस दुआ करो, और फिर उसको वेंटिलेटर पर लिखाकर उसका इलाज किया जाता है। मैं और आप कितने खतरनाक मर्ज और गुनाह में हैं, ये आपको पता है और मुझे पता है। हमें किस कदर इलाज की जरूरत है, ये आपको भी अंदाजा होना चाहिए, मुझे भी अंदाजा होना चाहिए। ये शिफा खाने, ये दवा खाने, ये मुबल्लिगीन, ये डॉक्टर्स, या उलमा, ये मुफ्तियान कराम, ये जो हमें दवाई देते हैं, ये जो हमें बात करते हैं ना, थोड़ी सी कड़वी तो होती है, लेकिन हमारी आगे की जिंदगी के लिए आसान होती है। अल्लाह करीब हमें अच्छी जिंदगी नेकियों वाली गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आज के इज्तिमा में जिन्होंने कोशिश की, अल्लाह करीम सबको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए, बरकत दे, और हमें एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे के काम आने, प्यार मोहब्बत के साथ दीन को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मदनी काफिलों में सफर करें, जुमेरात के इज्तिमा में आए, गौस पाक की बरकतें लूटें, और कादरी कर कादरी र कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शय्यलिल्लाह या अब्दुल कादिर सकीनल बगदाद या शैखुल जिलानी। शय्यलिल्लाह या अब्दुल कादिर सकीनल बगदाद या शैखुल जिलानी। जिलानी शय्यलिल्लाह।